प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन के अपने विदेश दौरे में दुनिया भर के 31 नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने 5 दिनों में 3 देशों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में G20 समिट में भी हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने फिलीपींस को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत का एक अच्छा सहयोगी बताया। रक्षा मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, हथियार उद्योग और समुद्री सुरक्षा पर बातचीत हुई। इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों से पहले अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले पोस्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने शुरू हो गए। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले पोस्टर महाराष्ट्र के बारामती में लगाए गए और पोस्टर में लिखा गया, भावी मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार। यानी नतीजे आने से पहले ही महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान शुरू हो गई। पोस्टर वॉर छिड़ गई क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लग गए। बारामती में जो पोस्टर लगे उनमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री लिखा गया, तो पुणे में भी कुछ वैसे ही पोस्टर लगाए गए। पुणे के पोस्टर में लिखा गया, मुख्यमंत्री नामदार अजीत दादा पवार। ये पोस्टर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले लगाए गए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गए। पोस्टरों की चर्चा हुई क्योंकि नतीजों से एक दिन पहले बारामती और पुणे में अजीत पवार को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर लग गए। पोस्टर अजीत पवार के समर्थकों ने लगाए। ये तब हुआ जब महायुति यानी महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने सीएम पद के उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी अजीत पवार के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग शुरू कर दी। कुछ ऐसी ही खींचतान महाविकास अघाड़ी में भी नजर आई क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी थी और खुलकर बोल दिया था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। नाना पटोले ने बोल तो दिया था, लेकिन उनके सहयोगी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत इस बात से नाराज दिखे। नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में इतनी खींचतान तब मची जब चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बचे हैं, जबकि एक दिन पहले कांग्रेस, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई थी। लेकिन इसके बाद सीएम पद पर खींचतान बढ़ती दिखी। यानी नतीजों से पहले महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन दोनों ही सीएम पद के मुद्दे पर उलझते दिखे और सोशल मीडिया पर इस बारे में बात होनी शुरू हो गई। नतीजों से कुछ घंटे पहले मुद्दा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी हुआ। उधर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने कैंसर को मात दे दी। ये खबर दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि कैंसर को मात देने में सबसे अहम रोल खाने पीने की चीजों में किए गए बदलाव ने निभाया। और नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक इलाज के दौरान उनकी पत्नी नवजोत कौर ने खाने पीने की चीजों में जो छोटे मोटे बदलाव किए, उन्हीं ने कैंसर से लड़ने में उनकी मदद की। इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू का यह दावा सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रेंड करता रहा। लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है। मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था और वो चौथे स्टेज तक पहुंच गया था। दावा तो यह भी किया गया कि उनके सही होने की उम्मीद न के बराबर थी। डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है। हालांकि नवजोत कौर कैंसर को मात देने में सफल रही। नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक उनकी पत्नी सही खान पान और अपने हौसले के दम पर 40 दिन के अंदर ही कैंसर की चौथी और सबसे खतरनाक स्टेज से बाहर निकल आई थी। इधर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने निशाना साधा, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह पैदल यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर से ओरछा के लिए निकली, जिसमें हजारों लोग बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चलते नजर आए। इस सनातन हिंदू एकता यात्रा में कई और साधु संत भी शामिल हुए और इतने लोग उमड़े कि इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रेंड करती रहीं। जहां तक निगाह गई, लोग ही लोग नजर आए।
यात्रा में शामिल होने आए लोगों से वहां की सड़क भर गई और पूरी सड़क पर भगवा रंग के झंडे लहराते नजर आए। लेकिन इस यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर से चलकर ओरछा तक जाएगी, जिसमें वो 160 किलोमीटर का सफर 9 दिन के अंदर पैदल तय करेंगे।